हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, प्रार्थना करें जिसने हमें ये दिन दिखाया है। प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरे कृपा के सिंहासन सम्मुख आते हैं। तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जो दया और अनुग्रह आज तक हम पर बना है, आगे भी बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं, आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं, समर्पित करते हैं। आज का वचन, आज की आराधना आशीषमय हो। जितने भी घरों में से परिवार, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, हम एक आत्मा हो के जिंदा खुदावंद यीशु की आराधना करें। आज के मीटिंग के विरोध में, वचन के विरोध में, घर परिवार के विरोध में कार्य करने वाली दुष्टात्माओं को, दुरात्माओं को, सारी शैतानी कुयुक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, निकल जाए। हर एक घर में से निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ, उपस्थिति, मौजूदगी, हुजूरी, अभिषेक इसी वक्त हम हर जगह, हर लोगों के जीवन में रिलीज करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8:37 में, जिसने हमसे प्रेम रखा उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप हम सबको देख रहे हैं, यदि आप हम सबके साथ आराधना कर रहे हैं, तो आइए आपकी निराशा, दुख को नीचे पैरों तले कुचलते हुए आपको कहना है, मैं विजयी हूँ, मैं यीशु में विजयी हूँ, मैं मसीह में विजयी हूँ, क्योंकि यीशु विजय खुदावंद हमारे साथ है। आइए इस गीत को गा के हम आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके सामर्थ के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। घोषित करते हैं।
परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदावंद की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे धन्यवाद, प्रेज हिम, प्रेज हिम। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी आराधना कीजिए। लोगों, जहां कहीं भी आप हैं, निराश नहीं होना, आराधना कीजिए, उसकी महिमा गाइए। वो विजयी है, विजय को स्वीकार कीजिए। रिसीव योर विक्ट्री, रिसीव योर विक्ट्री, रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, हम विजय से बढ़कर हैं, हम सब विजयी हैं। आप विजयी हैं, आपके घर में हर एक सदस्य विजयी है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के सामर्थी लहू के द्वारा, यीशु के नाम से हम सब विजयी हैं। क्या आप हमारे साथ कहेंगे, मैं विजयी हूँ? आप कहेंगे जो हमें देख रहे हैं, मैं मसीह में विजयी हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपने दिल को उसे समर्पण कीजिए और ये दिल हमारे उद्धारकर्ता का सिंहासन बने। वो कितना भला है, वो कितना अद्भुत है, जिसे पूरे दिन आंखों की पुतली की नाई हमें संभाला। आइए परमेश्वर के लोगों, हम आराधना करें, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे।
स्थिति में। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्यों ना जैसे कॉयर गा रहा है, आप भी जहां कहीं हो, जिस हालत में हो, यीशुआ को पुकारे, जो कहता है संकट में मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। आइए कॉयर के साथ, जैसे कॉयर ने हाथों को उठाया है, आप जहां कहीं है कॉयर के साथ एक आत्मा हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है। आइए विश्वास से यीशुआ को पुकारे, जो कहता है, वचन कहता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। लेट्स कॉयर सिंग यीशुआ, यस। ओ रीला मासे खेरीला बा, receive in the name of Jesus. Yeshua. अपने घर के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद के संतान हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंस, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद की आराधना करते हैं। वो आपके साथ है, वो हम सब के साथ है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आंखों की पुतली की नाई वो हम सब की रक्षा कर रहा है। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। ये सारी आराधना, होठों का फल हम यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से आपको देते हैं। हम होठों के फल के बगैर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। धन्यवाद देते हैं आज के आने वाले वचन के लिए, जो वचन एक आग के समान है, एक हथौड़े के समान है, एक बीज के समान, एक ज्योति के समान। आज हम सब से बातें करें और हर परिवार में ये वचन 100 गुना फल लाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you all in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता को धन्यवाद देता हूँ, पिता ने और एक हफ्ता हमें दिया है। And I thank the Father God for this another week which the Lord has blessed us with. आइए हम लोग प्रभु के वचन में हम लोग चलते हैं। Let us get into the Word of God. आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। Let us see from the Word of God what God has to speak. बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिए। So now listen very carefully to today's message. और मेरी आज ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी से बात करें, आपकी आत्मिक आंखें और कानों को खोले परमेश्वर। And this is my prayer that the Lord would speak to every one of you and may the Lord open your spiritual ears and your spiritual minds. प्रार्थना करते हैं। Let us open. Let us स्वर्गीय pray. महान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you from the depths of my heart. पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. आपका महिमा का बादल इस वक्त यहाँ उतर के आ जाए। Let your cloud of glory descend over this place. जितने लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर ये महिमा का बादल उतर के आ जाए। Lord, all those people who are listening to us, let your cloud of glory descend over those people. आज का वचन हमारे जीवन के अंदर एक विश्वास को बढ़ाए। And let today's word uplift our faith. पिता, आज का वचन हमसे बातें करे। Father, let today's word minister to us. आपको सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता I हूँ। give you all the glory, praise and honor. इस वेदी की आग इस होठों को छू ले। Let the fire of this altar touch this lips. पिता, मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों।
Lord, let the words be from you and let the mouth be पवित्र आत्मा mine. इस मुख और जीभ का आप कब्जा लीजिए, Holy Spirit, take complete control of this tongue and this सारी mouth. बुद्धियों का कब्जा लीजिए। Lord, take complete control of all our minds. सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And we commit everything into your मैं hands. अपने बेटे आत्मिक बेटे सौरभ को भी तेरे स्वाधीन अधीन करता हूँ। And Lord, I commit my spiritual son Saurabh also into your हम hands. दोनों को एक आत्मा में तू चला प्रभु। Holy Spirit, help us to walk in the same flow. प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। And Lord, as we are listening to your word, we commit everything into your hands. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते Our हैं, glory, praise and honor to you. यीशु के नाम में, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आइए दोस्तों, परमेश्वर के वचन से हम लोग आज देखें प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। Friends, now let us meditate on the word of God. Let us see what the Lord has to say. इस दैवीय मुलाकात के अंदर हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं। I welcome you all for this special meeting called Divine Visitation. दिन ब दिन देख रहे हैं कि परिस्थितियां बड़ी भयंकर होते जा रही Day हैं। by day we see that the circumstances are getting worse. हम कैद हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। See, we are imprisoned, we are in lockdown, but the word of God is never locked. और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को घर बैठे अनेक सेवकों के प्रभु के वचन उनके मुख से सुनने का आपको यह मौका मिल रहा है। You know, people of God, I want to thank the Lord for this privilege that you are receiving, that in your own homes you are receiving messages from many anointed servants of God. पिछले 6 हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन को बैठ के सुन रहे हैं। Since last 6 weeks, we are listening to the word of God in our homes. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord for that. परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में अद्भुत रीति से बातें कर रहा है, That the Spirit of the Lord is speaking to His people in a mighty way. आपके विश्वास को बांधे हुए है। And the Lord is uplifting your faith. बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है, सुनना यीशु के वचन में है। Bible tells us that faith comes by hearing and hearing the word of God. रोमियो 10 के 17 के अंदर ये वचन है। Romans 10:17. मैं वापिस कहना चाहता हूँ, Once again I want to tell विश्वास you सुनने से आता है और सुनना यीशु के वचन में है। that faith comes by hearing and hearing by the word of God. और इन दिनों में मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब घर बैठे हैं तो अनेक संदेशों को आप सुनिए। And in these days, as I'm seeing this, and you are also sitting in your homes, listen to all those messages. ये आपके मेरे लिए परमेश्वर ने एक उपलब्धि दी है Because the Lord has provided this in these times. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। And I believe that you are all praying. आप सभी को अपने लिए प्रार्थना करनी है। You should all pray for us. अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for your country. ईसाई महामारी के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for this pandemic. ताकि हमारा देश वापिस से पहले जैसे हो जाए। So that our country would once again flourish and be blessed. प्रार्थना कीजिए सारे उद्योग धंधे खुल जाए। Pray for the businesses to open again. प्रार्थना कीजिए हर एक जन की नौकरी सही सलामत रहे। Pray that all those people who are working, who have jobs, their jobs would be retained. प्रार्थना कीजिए हमारे सीएम और पीएम को परमेश्वर का आत्मा चलाए। Pray for a CM and also for a PM that the Spirit of the Lord would lead them. प्रभु का आत्मा उनसे बातें करे And the Spirit of the Lord would minister to them, that He would speak to them. ताकि ये देश आगे की ओर बढ़े। So that this country would progress further. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं। So now let us get into the Word of God. आज हम इस दैवीय मुलाकात के अंदर एक नए विषय को हम देखेंगे। And we are going to see a new topic in our Thursday special meeting, Divine Visitation. इस दैवीय मुलाकात के अंदर मैं 2 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। And in this Divine Visitation, I want to put forth 2 things before you. और इसे हम 2 भागों के अंदर देखेंगे। And we are going to see this message in 2 parts. आज मैं आप लोगों के सामने 2 चरित्रों को लेके आ रहा हूँ। Today I am bringing 2 characters before you. इन 2 चरित्र में अपने आप को आप देखिए आप कहाँ पे हैं। You can examine yourself in reference to these 2 characters and see where you are. परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के अंदर आपको मुझे एक बड़ी बुलाहट दी है। See, the Father God has given us a higher calling in Christ Jesus. उसका सम्मान और आदर करते हुए आप लोग उस बुलाहट में बने रहिए। So honor that calling and maintain yourself in that calling. हर एक जन इस दिनों में चाहता है, हर एक जवान चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं परमेश्वर की सेवा करूं। See, every young man, every young woman, every person in the church wants to serve the Lord. They have this desire that I want to serve the Lord. और मेरा मन उस समय बड़ा आनंदित हो जब जवान लोग कुछ करना चाहते हैं या सेवा में आना चाहते हैं। And I am overjoyed to see that young people are encouraged and they are interested in serving the Lord. क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर कम हैं। Because the harvest is ripe
ripe, but the laborers are few. अगर इस खेत में अगर मजदूर लोग अधिकाई से आ जाएं तो मैं कहूँगा कटनी जबरदस्त होगी। And I would say that if the laborers increase in the field, then there would be a bumper harvest. परमेश्वर के खलियान मतलब चर्च जो है खचाखच भर जाएंगे। And the Lord's barns, that is the church, would be full. इसलिए मजदूरों को आना बहुत जरूरी है। And so it is a necessity that the laborers should come. फिर परमेश्वर आपकी मजदूरी या मजदूरों को किस प्रकार चुनता है? So how does the Lord choose the laborers, or how are the workers chosen by God? मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। I want you to understand this by an मान example. लीजिए एक कंपनी के अंदर बहुत सारी नौकरियां हैं, Imagine that there is a vacancy in a huge company. लेकिन वहाँ सभी को नहीं लिया जाता। Not all are selected. उनकी कुछ शर्तें होती हैं। There are certain terms and उस conditions. शर्त के ऊपर ही आपको वहाँ पर जगह या भर्ती मिलती है। And depending on those terms and conditions and how you fulfill them, you are given a position in that firm. उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य है। In the similar way is the kingdom of God. परमेश्वर अपने राज्य में आपको चुनने से पहले आपको बहुत जगह में परखता है। Before the Lord chooses you in His kingdom, He will test and try you in many places. आपको कई परीक्षाओं में से गुजरना You पड़ता have है to undergo many और trials. फिर जाके वो आपको अपनी सेवा देता है। And then the Lord would commit His ministry into your hands. आइए दो चरित्र के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। So tonight we are going to see about two characters. मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिशा और गेजी के बारे में। I want to talk about these two characters, and they are Elisha and Gehazi. परमेश्वर ने इन दोनों को अपनी सेवा करने के लिए बुलाया See, God called both of them to serve Him, और दोनों की परीक्षाएं की गई। and both of them were tested by the Lord. आइए देखते हैं कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। Let us see who passed the test and who failed it. आप और मैं सेवा करना चाहते See, हैं, you and I want to serve, आपको मुझे भी इस सेवा के दौरान गुजरना पड़ेगा। and you and I also have to go through this test when we are और मैं serving the Lord. विश्वास करता हूँ आप इन परीक्षाओं में पास हो जाएं। But I believe that you would pass in this test. बाइबल बताती है इज़राइल के इतिहास में एक मुश्किल समय में इज़राइल और उसकी गवाही देने के लिए एलिशा भविष्यवक्ता को खड़ा किया। Bible tells us that in the times of difficulties and in the hardships of Israel, the Lord chose a man of God, and his name was Elisha, who gave the testimony of the Lord. ताकि परमेश्वर की ओर से वो राजाओं से और अपने लोगों से बात करे। So this man was chosen by God so that he would speak to kings and authorities on God's behalf. आज भी परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा आत्मा के द्वारा आप लोगों से बात करना चाहता And है। today also the Lord wants to speak to you through his servants, through his spirit. आज का भी समय बड़ा कठिन है, मुश्किल है। Today's times are also difficult and tough times. धन्य वे लोग जो परमेश्वर की आवाज को इन दिनों में सुन रहे हैं, But blessed are those people who listen to the voice of the Lord in these days. क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है कि जिसके कान हो सुन ले परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। Because Bible tells us in the book of Revelation that he who has ears listen what the Spirit of the Lord has to say. अब YouTube पे, Facebook पे आप देखेंगे परमेश्वर ने बहुत सारे सेवकों को ऑनलाइन में आपकी सेवा के लिए रखा है। See, you would see on YouTube and Facebook that there are various ministers of God who are serving online. और मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इन वचनों को सुनेंगे तो निश्चित आपका आत्मिक जीवन ऊंचा होगा। And I want to assure you of one thing, that if you were to listen to this word of God, you would truly be blessed. बाइबल बताती है एलिया के पास एक सेवक था जिसका नाम एलिशा था। Bible tells us that Elijah had a servant and his name was Elisha. परमेश्वर ने एलिया के बाद एलिशा को जातियों से बात करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए उसका चुनाव किया। So after Elijah, the Lord chose Elisha to speak to the nations and to prophesy to them. और बाइबल बताती है एलिशा की जब सेवा आरंभ होगी उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं उसका एक सेवक है जिसका नाम गेहजी है। And we find that Elisha started his ministry and he also had a servant and his name was Gehazi. आज हम एलिशा और गेहजी के जीवन के बारे में या उनके चरित्र के भिन्नता के बारे में हम लोग आज कुछ सोचेंगे और विचार करेंगे। And today we are going to meditate on the lives of Elisha and Gehazi, and also on their personalities and how there was a stark difference between their characters. जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपके अंदर बहुत सारी चीजों
चीजों को वो देखना चाहता है। And when God calls you, He wants to see many of those traits in your life. इसलिए बाइबल बताती है यूहन्ना उसके 15-16 के अंदर, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने पाए। Therefore, John 15:16 tells us that you have not chosen me, but I have chosen you, so that you would bring forth fruit, and your fruit would remain. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव आदर हमें देना है। And therefore, we should give all the glory, praise, and honor to कई Him. बार हम कहते हैं ये मेरी सेवा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेवा प्रभु की है, लोक प्रभु के हैं, वचन प्रभु का है, अभिषेक उसका है, दान वरदान उसके हैं, केवल आप और मैं एक जरिया है। You know, people of God, many times we tend to say that this is my ministry, I am doing this work, I am doing all this kind of work for the Lord. But remember that the ministry is the Lord's, the people are the Lord's, the word is the Lord's, and the anointing is also from the Lord. इसलिए हम परमेश्वर के बुलाए हुए के अंदर, उसके पाचरण के अंदर विश्वास योग्य रहें। And therefore let us remain in faithful in the calling of the Lord. आपके बुलाए जाने में आप विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। It is necessary for a believer to remain faithful to his calling. अपने कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको विश्वास योग्य होना होगा। See, not to your work alone, but you should also be faithful to the Lord. बाइबल बताती है परमेश्वर ने एलिशा को एलिया की दुगनी आत्मा का अभिषेक दिया। See, Bible tells us that God gave Elisha a double portion of the anointing of Elijah. परमेश्वर ने एलिशा को ऐसे ही दुगना आत्मा नहीं दिया है And उसे। the Lord did not give the double portion to him just like that. ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिशा के जीवन के अंदर ये दुगने भाग को रखा था और परमेश्वर ने उसे अपने समय में दिया। And here we find that the Lord had reserved a double portion for Elisha, and in his time the Lord bestowed it upon Elisha. चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बेहतरीन उपहारों को रखा है, अभिषेक को रखा है और आत्मिक आशीषों को रखा है। Church, I want to tell you that the Lord has placed a very best as gifts and blessings for you. और प्रभु की ये जो आशीषें आपके और मेरे लिए अद्भुत हैं। And the blessings of the Lord are really wonderful for us. और मैं चाहता हूँ ये आत्मिक आशीषें आप लोग पाएं। And I want you to receive these blessings from the Lord. अगर मैं आपसे कहूँ कितने लोगों को चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए। मैं आपके हाथ को नहीं देख सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि काफी लोगों के अंदर चाहत होगा कि ये परमेश्वर मुझे दे। See, and if I were to ask right now, even though I am not able to see you, if I were to ask that how many of you want this anointing or these blessings, many of you would raise up your hands and you would say to the Lord, Lord, I want this anointing, I want this blessing. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, वो आपके मेरे लिए रखा है। Because the Lord never holds back anything to himself, he always gives to his people. परमेश्वर देना जानता है। See, the Lord knows to give. परमेश्वर की ओर से हमें उत्तम से उत्तम चीजें मिलती है। And we receive the best, the cream of everything from the Lord. आप इस संसार के तमाम विश्वासियों को ले लीजिए, हर एक के जीवन में आप उत्तमता को देखेंगे, अलग अलग भलाई को देखेंगे, अलग अलग आशीषों को देखेंगे, एक से बढ़कर एक बातें आप उनके जीवन में देखेंगे। See, you look at the life of all those believers who are living on the face of this earth and who are committed to the Lord, you will find that the goodness of the Lord is manifesting in their life in different means, different ways, and they're getting blessed in different ways from the Lord. चर्च, आप परमेश्वर देखना चाहता है, जब आपको ये सारी आशीषें वो देना चाहता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कसौटी पे आपको परखना चाहता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है। Church, now the Lord wants to see that when he has given you these blessings and he has bestowed all this goodness over you, how would you respond to him? And that would be your test. बाइबल बताती है परमेश्वर के अनेक दास लोग हैं और एलिशा को भी परमेश्वर ने सेविकाई के लिए बुलाया और इससे पहले उसे सेवा दे, उसे ईमानदारी के साथ सांसारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए परमेश्वर ने देखा है। You know, the Bible tells us that the Lord called Elisha to be a servant. He called him to be his prophet, and the Lord blessed him with all those things which he wanted, and he also blessed him with an anointing, and he was doing the work of the Lord faithfully. उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, For example, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? see, why did the Lord choose David? इसलिए नहीं कि वो अच्छा बजाने वाला है, It is not because he was a skillful player. इसलिए नहीं कि उसका 8वां नंबर घर में है, जिसका 8 का मतलब
मतलब है नई शुरुआत को It is करने not वाला। because he was the eighth son and the youngest one, which and eight resembles new beginning. इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य के अंदर जितने भी सेवा करने वाले हो दाऊद के समान गोरे उनके चेहरे के ऊपर लाली चमके या उनका तेज हो, इसके लिए नहीं। And it is not so that because David was a handsome looking man who was a ready face and who was good looking, it is not so. फिर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में ऐसा क्या देखा? So what did the Lord see in the life of David? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, If you read the Bible carefully, अपने पिता की दी हुई थोड़ी भेड़ों को उसने बड़े विश्वास योग्यता से चराया है, उनकी देखभाल की है। Bible tells us that he was faithful in looking after the little flock which he received from his father, and he was keeping them day and night. उसने अपने पिता से नहीं कहा ये भेड़ बकरी चराना मुझे पसंद नहीं है। See, he did not complain to his father saying, I do not like this sheep rearing business. जैसे आज के कई जवान लोग कहते हैं, Like the youths of today who keep on नहीं मुझे ये complaining. काम पसंद नहीं है। They say, oh, I don't like this work. जैसे बहुत सारे लोगों की सोच है Like many people have their thinking कि हमें कलीसिया के अंदर बड़े बड़े ओहदे चाहिए या बड़े बड़े काम चाहिए, that I need big positions and good works in the church and nothing less. लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता But हूँ I want to tell you, church, परमेश्वर क्या देखता है। what does the Lord see? परमेश्वर ने उस दाऊद के थोड़ी भेड़ों को चराते हुए देखा, उन्हें संभालते हुए देखा, उन्हें भालुओं और शेर के मुंह से निकालते हुए देखा, मतलब अपने जान पे खेल के उसने अपने भेड़ बकरियों को संभाला है। See, the Lord saw that David was faithful with that little flock. He took care of them day and night. He was with them, protecting them from all evil and harm, from bears and from lions. And if they were carried away by a predator, he used to go after them, chase them and kill that predator and save his sheep. That was what the Lord saw in David. आपके सांसारिक कामों के अंदर आप ईमानदार होने चाहिए। See, you should be faithful in your worldly works too. परमेश्वर ऐसे घरों को अपना काम अपना राज्य नहीं देता है। And the Lord does not give his kingdom or his work to just an ordinary person. आपके अंदर कुछ विश्वास योग्यता देखना See, चाहिए, he wants to see that integrity, he wants to see that faithfulness in क्योंकि you. आपकी सोच परमेश्वर की सोच, आपकी गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का फर्क है। Because your ways and his ways, your thoughts and his thoughts are different as the heavens are higher from the earth. आप सोचते होंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ऐसा करे या मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूं, आपकी सोच गलत है। Perhaps you might be thinking that God should do this so and so thing for me, or I should do this for the Lord, or certain things for the Lord, but it is wrong. परमेश्वर अपने राज्य को अपनी इच्छा, अपने मन से और अपने समय में चलाता है। See, the Lord leads his kingdom according to his own desires and in his own time. खैर, परमेश्वर ने दाऊद के अंदर वो विश्वासियों को देखा, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मिला है, इसलिए उसे इस्राएल का दूसरा व्यक्ति या दूसरा राजा परमेश्वर ने बनाया। So even though all these things are there, we find that God chose David to be his servant, and he also chose him to be the king of Israel. And he says and testifies about him that I have found a man after my own heart. पहला राजा अगर 19 को हम देखें तो एलिया का अभिषेक करने के लिए जा रहा है या उसे चुनने के लिए जा रहा है। If you read 1 Kings chapter 19 verse 19, you find that Elijah is going to a place where Elisha lives, and he wants to anoint Elisha. देखिए एलिशा को जब चुना गया है तब वो क्या कर रहा है वो? See, look at Elisha. When he was chosen for the ministry, what was he doing? बाइबल बताती है तब वो वहां से चल दिए और शापात का पुत्र एलिशा से मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। And Bible tells us in 1 Kings chapter 19 verse 19, so he departed thence and found Elisha the son of Shaphat who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12th, and Elisha passed by him. और एलिया ने जाकर एलिशा के ऊपर अपनी चादर रख दी। And Elisha passed by him and cast his mantle upon him. मान लीजिए आज के वो अभिषेक ने उसे छू लिया। So now in today's times we can say that the anointing of Elijah touched Elisha. एलिशा के पास जो चादर थी वो एक अलौकिक थी, एक सामर्थ से भरी हुई चादर। See, Elijah's mantle was supernatural, it was full of power. और एलिशा का जीवन जो है बदल गया। And Elisha's life was transformed. तत्काल उसने
उसने अपनी खेती बाड़ी को छोड़ा, अपने हलों को जला दिया, बैल उसने बलिदान करके वो एलिशा के पीछे, एलिया के पीछे हरदम के लिए जा। उसने ये डिक्लेयर किया, आज के बाद मैं वापस खेती बाड़ी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। And after Elijah cast his mantle over Elisha, we find immediately he took action. He burned the plowing implements and he sacrificed the oxen as an offering to the Lord. And he returned to Elijah and he started following him wherever he went, saying that I would serve you today onwards. देखिए एलिया और एलिशा दोनों अब चल पड़े हैं। See now Elijah and Elisha are on their अभी way. एलिशा का ये सीखने का समय है। See now Elisha is in this training time. अब तत्काल परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। See, you just cannot serve the Lord immediately. चर्च में कहना चाहूंगा, आप जिस भी मुझे सुनने वाले, आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, अपने पासवान के साथ विश्वास योग्य रहिए, उनके हाथों के नीचे आप काम करते रहिए, जो भी कह रहे हैं आप विश्वास योग्य से करते रहिए। एक समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Church, I want to tell you that wherever you are, in whichever church you go, be faithful to your pastor or the servant of God who is there, who is ministering to you. And whenever the servant of God tells you to do something, follow those instructions, and the Lord would bless you. चर्च, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे ये परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। मैं अपने 4 सीनियर पास्टरों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। Church, I want to tell you my own testimony that it was my privilege to minister under 4 senior pastors of a church. ये मेरा अनुभव है। This is my experience. अब एलिशा को हम देख रहे हैं, एलिया के पास वो तैयार हो रहा है। And so we find that Elisha is now groomed and he is as an apprentice for Elijah. वो सीख भी रहा है, He is learning. लेकिन उसका विशेष काम क्या है? But what is his special work? दूसरा राजा अगर उसके 3:11 को हम पढ़ें, If you read 2 Kings chapter 3 verse 11, वो एलिशा के लिए एक नौकर का काम कर रहा है। he is working as a servant for एक सेवक बनने से पहले आपको एक सेवा करनी होगी। See, before you want to become a servant of God, you should know how to serve. आपको सेवा करनी होगी। You should serve. और बाइबल बताती है वो उसके हाथ को धुलाने वाला व्यक्ति बना है। Bible tells us that he was the one who poured water on the hands of Elijah. हालेलुया। आपको सुन के ये अच्छा नहीं लगेगा, See, perhaps you won't like this, लेकिन उसने ऐसा किया but he did it. और उसने कई वर्षों तक उसके हाथों को धुलाया है, उसे पानी पिलाया And है। he has poured water on the hands of Elijah. He has given him a drink whenever he wanted, and throughout the years he has done this work. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिशा ने परमेश्वर के पास बड़ी चीजों की कामना नहीं की है। See, I want to tell you, Elisha did not desire great things from the Lord. He did not expect big things from the जब Lord. आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, But when you are called by the Lord by faith, तो आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, you should commit yourself into God's इस hands. उद्देश्य के साथ कि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कल्पनाएं और उद्देश्य और योजनाएं और आपके लिए बनाई हैं। With a purpose and with this understanding that the Lord has made great plans for you and He wants you to live that great abundant life. हम देखते हैं एलिया के स्वर्गारोहण से पहले एलिशा को कसौटी के ऊपर परमेश्वर ने कसा है। And we find that before Elisha was chosen to be the successor of Elijah, he was tested with severe trials क्योंकि उसे एक भविष्यवक्ता बनना है, because he wanted to be a prophet. उसे एलिया के समान बनना है, He wanted to be like Elijah, वो परिपूर्ण और परिपक्व बने वो। so that he would become mature and complete. परमेश्वर किसी को नए लोगों को नहीं सेवा देता See, है। God would not give His ministry to a आपको हर एक novice. परीक्षा, हर एक आग में से निकाल के आपको एक परिपूर्ण व्यक्ति, एक सेवक बनाता He है। would take you through the fire, He would take you through trials, and He would make you a complete person, a complete अब कुछ man. समय के बाद, कुछ दिनों के बाद एलिया के जगह पे एलिशा जाने वाला, इसलिए उसका परखा जाना बहुत जरूरी है। So after some time, Elisha was to be appointed as the successor of Elijah, and so it was must that he should be tried and tested before that. इसलिए एलिया एलिशा से कहता है, भाई तू यहीं रुक जा, ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाए, मुझे परमेश्वर गिलगाल के लिए बुला रहा, मैं गिलगाल जा रहा हूँ। And so Elijah said to Elisha that you stay back here because the Lord has called me to somewhere else. I am going to Gilgal. लेकिन
एलिशा को हम देखते हैं वो इस प्रॉपर्टी और इस पैसों के लिए या इस बिल्डिंग के लिए नहीं आया है। उसने एलिया की जो सेवा की उसके अंदर कुछ उसने देखा है, वो उसे पाने के लिए वो कहता है मैं गिलगाल में रुकने वाला नहीं, मैं तेरे साथ बेथलेम में आऊंगा। You know, people of God, but Elisha knew very well that Elijah was a man of God, and therefore he says that I would not leave you at any cost, I would follow you. एलिया उससे कहता है बेथलेम में अब मुझे ये एरियो को जाना है, तू बेथलेम में रुक जा। And so Elisha follows him to Gilgal, and then Elijah says to Elisha, I am going to Bethlehem, but still he follows him, and then he says that I am going further, you stay back here. लेकिन एलिशा को हम देखते हैं उसने एक सेकंड भी, एक मिनट भी एलिया को नहीं छोड़ा। वो जानता है कि परमेश्वर का आत्मा इसे कभी भी किसी वक्त भी मुझसे अलग कर देगा या उठा के ले चले जाएगा। See, but Elisha knew very well that Elijah would be taken away by the Spirit of the Lord any moment, and so he did not leave him at any cost. He followed him wherever he went. एलिशा ने ये भाप लिया कि मेरे स्वामी की ये अंतिम जर्नी है, कभी भी परमेश्वर उसे यहाँ से ले जाएगा। So Elisha perceived in his mind that this was the last journey of Elijah, his master, and the Spirit of the Lord would carry him away any moment. एलिया कहता है मुझे यरीहो की ओर जाना है। And then Elijah says to Elisha, I am going to Jericho. एलिशा भी यरीहो के अंदर आया। So now Elisha followed him to Jericho. अब वो कहता मुझे यरदन पार जाना है। And then he says, I am about to cross तू यहीं Jordan. रुक जा, यहीं रुक जा। You stay back here. वो कहता है तेरे जीवन की सौगंध मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। वो उसके साथ यरदन पार गया है। And then Elisha says, as long as you live, I would not leave you, I would follow you. And he followed him across Jordan. तब एलिया ने समझ लिया कि एलिशा अब पाने योग्य है। परमेश्वर ने जान लिया अब ये वो चीज जो मांगने जा रहा है ये देने योग्य है और लेने योग्य है, क्योंकि इसने सारे पड़ाव बड़े ईमानदारी से पार किए हैं। See, after Elijah and Elisha crossed the Jordan, Elijah realized that truly Elisha was a worthy man to receive the anointing of the Lord and to be his successor in ministry. परमेश्वर ने उसके मन को खंगाल लिया, जांच लिया, विचारों में देख लिया, मन में देख लिया। उसे कहीं भी पैसों का लालच नहीं है जैसा आज के दिनों में हो रहा है। And so the Lord tested him. The Lord tested his heart, and he also introspected his motives, and he realized one thing, that nowhere was there any kind of greed found in Elisha. जैसे पौलुस तिमोथी को लिखता है भक्ति कमाई का साधन न बने। And as Paul says to Timothy, let not your devotion be a means of earning. आज बहुत सारे जवान लोग कह रहे हैं मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, See, many young people say that the Lord has called me. पर मैं किसी का न्याय नहीं करना But चाहता। I'm not a judge to anyone. मैं I'm उनका not आदर judging करता हूँ। यदि anyone. परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर आपको संभालेगा। I truly honor those genuine men of God. If the Lord has called you, then truly the Lord will provide for you. इस प्रकार हम देखते हैं एलिशा हर प्रकार से परीक्षाओं के अंदर परखा गया और डटा रहा और उसने सफलता पाई और वो यरदन पार एलिया के साथ वहां पहुंचा। And in this manner we find that Elisha passed all the tests which were put forth before him, and he followed Elijah wherever he went, and they crossed the Jordan. एलिया के मन में एक चीज थी, एलिशा के मन में एक थी, अगर मेरा स्वामी कुछ कहे तो मैं कहूंगा मुझे तेरे अंदर का दुगना भाग आत्मा का चाहिए। And then we find that Elisha had this desire in his heart, that if his servant Elijah were to ask him what he wished, he would say, I want a double portion. और परमेश्वर भी एलिशा को ये उसके जीवन का सबसे उत्तम भाग उसे देना चाहता है। And the Lord wanted to give the best part which he had to Elisha. परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, People of God, if you follow the Lord, आपके लिए बहुत उत्तम भाग परमेश्वर ने चुन के रखा the है। Lord has chosen the best part for you. फिर हमारे लिए संदेश में से क्या सार निकलता So है? then what is the conclusion of this message? क्योंकि हमारे
आत्मिक विकास के अलग अलग स्तर होते हैं, Because our spiritual development has various phases. जहाँ परमेश्वर हमारी कसौटियों को देखता है, हमारे हर एक चीज को परखता है। Where the Lord would test us and try us in every area. क्या हमने उससे वो प्राप्त किया जिससे हम जो कुछ उसने हमें दिया, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? ये परमेश्वर हमें देखना Have चाहता we है। received anything which we wanted, or the Lord wants to see it? या फिर आपको जो परमेश्वर ने दिया आप वहीं नहीं रुके, उसके और आगे पाने की आप चाहत रखते हैं? Or are you just not satisfied with what the Lord has given to you and you want to go further? बाइबल बताती है गिलगाल उस स्थान का नाम है जहाँ पर पाप क्षमा किए गए। Bible tells us that Gilgal was a place where the sins of the Israelites were forgiven. तब यहोवा ने कहा यहोशुआ से कि तुम्हारी नामधराई मिस्र में जो हुई थी आज मैं उसे दूर करता हूँ। And then the Lord said to Moses that your reproach which was over you, I have rolled it out. इसलिए इस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। And therefore this place was known as और यहाँ Gilgal. पे बहुत सारे मसीह यहाँ पर आकर ठहर जाते हैं। And there are many Christians who go to Gilgal but they stop there. उनको लगता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, बस हमें इतना ही चाहिए। They start thinking my sins are forgiven and that is enough. लेकिन कुछ मसीह लोग हैं उसके थोड़ा आगे बेथलेम में जाते But हैं। there are certain believers, there are certain Christians who go further to Bethlehem. बेथलेम का मतलब है परमेश्वर का घर, Bethlehem means the house of God. जहाँ पर विश्वासियों के साथ परमेश्वर के परिवार में उनकी संगति होती है या परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हैं। Where they have a blessed fellowship with the Lord and they thank the Lord there. क्योंकि स्थान का नाम लूज था, लेकिन एक दर्शन के बाद जब उसने देखा स्वर्ग से स्वर्ग तक, पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी, स्वर्ग उतर जा रहे हैं, उसने उस स्थान को देखा कि ये परमेश्वर का भवन होने का स्थान है और उसने वहां एक पत्थर खड़ा करके याकूब ने तेल को उंडेला और उस जगह का नाम उसने बेथेल रखा, मतलब परमेश्वर का घर। And therefore we find that Jacob was there in this place called Luz and he received a vision from the Lord and a ladder which went up and down, which was from the heaven to the earth, and we find that angel descending and going up in it, and we find that he realized this was the house of God. परमेश्वर के घर में ही आप संगति कर सकते हैं। And so he named it Bethel, and in the house of God itself परमेश्वर you ने can have आपको fellowship. चुना ही इसलिए कि आप लोग आकर बेथेल में उसके साथ संगति And करें। the Lord has chosen you for this one thing, that you should be in Bethel and serve him. अब कुछ मसीह हैं जिनको पाप क्षमा हो गई, वे वहीं रुके हैं, कुछ लोग आगे आए बेथेल में, कई लोग यहीं पे रुकना चाहते हैं। So now there are Christians, we see that the first of them, they are stopping in Gilgal because the sins are forgiven, but there are some who go further to Bethel where they have fellowship with the Lord and they stop there. लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो यरीहो तक जाना चाहते हैं, And there are certain people from you who want to go to Jericho. जहाँ पर परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ है। Jericho where the power of God dwells. यस, वहाँ पे अद्भुत सामर्थ के द्वारा यरीहो की दीवार गिराई गई है। And there we find that with the great power of God, the wall of Jericho came tumbling down. हम देखते हैं कि यहोशुआ के 6:20 को अगर हम पढ़े तो वहाँ देखते हैं फिर एक बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामान से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। And so we find in Joshua chapter 6 verse 20, so the people shouted with the priests, blew with the trumpets, and it came to pass that the walls fell down flat, so that the people entered the city and took over it. अब ये दूर का स्थान है जहाँ पे बहुत सारे कम लोग या कम विश्वासी लोग वहां तक पहुंचते हैं। So what is the significance of Jericho? Jericho is a place where very few people are able to reach because it is far away. ये यरीहो से आगे मतलब ये वो दूर स्थान है जहाँ पे बहुत कम मसीह लोग जाना चाहते हैं और बहुत से कम लोग से यरदन स्थान है। And then we find next is Jordan, which is far ahead from Jericho, and there are very few people who are able to reach there or they want to travel so long. यहाँ पर यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में अपनी पहचान को पाते हैं, जैसा कि बपतिस्मा में दर्शाया गया है। And it is at this place called Jordan where people are able to recognize the death of the Lord Jesus Christ, and they also partake in it, and it is a type of baptism. और बहुत से कम लोग हैं जो क्रूस के मार्ग पर चलने की इच्छा करते हैं। And there are very few people who have this desire to walk on the
path of Calvary. बाइबल बताती है जो उसने पर्दा मतलब अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। And Bible tells us that Jesus Christ tore apart the veil and he has anointed us. और यहाँ पर यरदन तक जो लोग आते हैं ये वे लोग हैं जो अपने स्वयं को मारने के लिए संपूर्ण हृदय से तैयार रहते हैं और परमेश्वर के उस उत्तम भाग का दुगना भाग हो पाते हैं। And Jordan is a place where people are ready to die to themselves and they are ready to receive that double portion, that best portion which the Lord has reserved for them. आज भी हम सारे लोगों की परीक्षाएं होती हैं। Today also all of us are tested. हम किस स्तर तक आकर हम रुक गए हैं ये आपको मुझे आज जांचना It है। is time for you to examine where have you stopped, to which level have you come and you are satisfied. एलिशा ने भविष्यवक्ता के रूप में एलिया के पद को ले लिया। अब हम देखते हैं कि गेजी भी एलिशा के स्थान पर अगला भविष्यवक्ता हो सकता था। So now what we find is Elisha was successful in achieving the place which Elijah wanted to give him, and now there is another man who is following Elisha and his name is Gehazi. यदि वो विश्वास योग्य होता, Gehazi also would have succeeded if he would have been faithful. गेजी के जीवन में जो पहली परीक्षा हुई वो वहीं पे फेल हो गया। See, Gehazi had to face his first test and he failed in it. और ये परीक्षा तब हुई जब नामान कोढ़ी जो सीरिया का सेनापति जो कोढ़ से अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए एलिशा भविष्यवक्ता के पास आया। And this test happened when Naaman the leper came to Elisha the man of God. अब हम देखते हैं, मैं ये कहानी को शॉर्ट कर रहा हूँ, आप जो सब जानते हैं, जब नामान कोढ़ी ने यरदन में 7 डुबकी लगा के चंगाई प्राप्त की तब वो एलिशा के पास लौट कर आता है। And we find, I want to make it short for you in brief, that when Naaman the leper came to Elisha, Elisha tells him to go to the river Jordan and to dip himself 7 times. अपनी चंगाई के लिए वो आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद देता है। And so Naaman does it and he gets healed and he is showing his gratitude to Elisha for his healing. एलिशा अपने साथ सोने चांदी के सिक्के और मूल्यवान कपड़ों को लेके आया है। And so Elisha has brought gold and silver and precious things and clothing with him. और एलिशा से कम व्यक्ति के लिए यह कितनी बड़ी परीक्षा थी ये। And see, it was one of the biggest tests for a person who was after Elisha. लेकिन हम एलिशा के जीवन को देखते हैं, बिना किसी सांस भरे उसने इसे सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। But we find that Elisha, without even giving it a second thought, he rejected those gifts. He said, I would not receive them. यस, सब कुछ इनकार कर दिया। And that is what he rejected. शायद आप और मैं होते तो शायद गेजी के समान ही हम करते। See, if you and I would have been in place of Gehazi, we would have followed his example. एलिशा परमेश्वर की परख में एक अच्छा सेवक निकला। See, Elisha, it proved to be a good servant in the test of God. इसलिए उसे दुगनी आत्मा का सौभाग्य मिला। And so he had this privilege of the double portion. आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। He is a God who provides your desires because he provides you because he has called you. मैं आपको कहना चाहूंगा, I want to tell you इन people, 25 सालों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चलाया है। in this 25 years, the Lord has led me in a wonderful way. जीरो से हीरो किया है। And he has turned me from a zero to आज मेरी hero. जुबान, मेरी आत्मा प्रभु को धन्यवाद देती है, जो कुछ मेरे पास है उसका दिया हुआ है। And my spirit, my tongue, and my whole being is thanking the Lord today because whatsoever I am, भरपूरी it से is दिया because of है, Him. बहुताई से उसने दिया है। He has given me in abundance. He has given me in fullness. हम नामान को देखते हैं, अविश्वासी और समझौता करने वाला व्यक्ति है। एलिशा उससे कुछ इसलिए नहीं लेना चाहता है। See, we find that Naaman was a person who was selfish, and that's the reason why he did not receive, Elisha did not receive anything from him. इस सत्य को नामान ने ही एलिशा के ऊपर प्रकट किया है। And this was revealed to Elisha by Naaman himself. चंगाई पाने के बाद तुरंत उसने ये बात एलिशा के ऊपर प्रकट की है। Immediately when he received his healing, he revealed this thing to Elisha. उसने कहा, मैं अपने पति के कारण मूर्ति पूजा करने के लिए विवश हूँ।
And he says to Elisha, it is because of my position in the kingdom, I am forced to serve those idols. क्योंकि वो आराम के अंदर आराम के राजा का वो सेनापति था. Because he was the general of the armies of Syria. नामान जानता है कि मूर्ति पूजा गलत है. And Naaman knew that idol worship was wrong. परंतु ये सत्य को जानने के बाद भी अपने पद को बलिदान नहीं करना चाहता था. और आज ऐसे बहुत सारे लोग गेजी के समान, ये नामान के समान बहुत सारे लोग इस संसार में हैं. And Naaman realized what the truth is and who is the true God. But still, because of his position, he was not willing to give up those idols. And there are many such people who know the truth today, but they are unwilling to give up those things. प्रभु के लोगों में कहना चाहूंगा, People of God, I want to tell you परमेश्वर जो देता है वो चिरस्थायी है. that whatever the Lord gives you is permanent. संसार का संसार में रह जाएगा. The things of this world will be left behind. इसलिए बाइबल बताती है अगर पूरे संसार को जीता और आत्मा को गवाया तो क्या फायदा. And therefore the Bible tells us, if you were to gain the whole world and lose your soul, what would it benefit? कुछ नहीं लेके जाएंगे. You would never carry anything. यही कारण था नामान से उसने कुछ नहीं लिया. हम आपका मेरा जीवन नो कॉम्प्रोमाइज हो. See, this was the reason why Elisha did not accept any gift from Naaman, and our life also should be after the example of Elisha. लेकिन वो एक इच्छा को प्रकट करता है. But we find he reveals a desire. वो कहता है कि अगर एलिशा रिमोन के भवन में दंडवत करने के लिए आए तो मेरे हाथ का सहारा ले ताकि मैं भी आके यहोवा को दंडवत करूं. And see, he says to Elisha, he gives him an offer. He says that if you were to come to the temple of our gods, Rimmon, you can rely on my shoulder, and when I come here, I would rely on Elisha's shoulder to worship the Lord प्रभु के God. लोगों तुम किसको प्रसन्न कर रहे हो? And people of God, whom are you pleasing? इस संसार के ऊंचे लोगों को या आपको बुलाने वाले उस पवित्र परमेश्वर को? See, and if you are pleasing man, or are you pleasing God who has called you? यस, बाइबल बताती है यहोवा तेरे दास को के काम को क्षमा करे और रिमोन के भवन में मैं आके दंडवत करूं. ऐसा नामान उसे इच्छा व्यक्त करता है. And then Naaman says to Elisha that forgive me because I have to enter the temple of Rimmon to worship with my master the king. इस कारण एलिशा ने नामान से कुछ नहीं लिया. And this was the reason why Elisha did not take anything from Naaman. अगर हम पहले चर्च को देखें तो प्रेरितों ने भी इसी तरीकों को उन्होंने अपनाया क्योंकि वे उस नाम के लिए मतलब यीशु नाम के लिए निकले थे, इसलिए उन्होंने अन्य जातियों से कुछ नहीं लिया. See, we find that the same thing was happening with the people of God in the book of Acts when the apostles were serving. They were going to certain places, but they did not receive any offerings from people who worship idols. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गेजी के बारे में. गेजी ने नामान के पैसे के प्रति एलिशा के स्वभाव को बड़े बारीकी से देखा. Now I want to come to Gehazi because Gehazi had observed very keenly what was the approach of Elisha to the gifts of अगर Naaman. आप और मैं भी होते तो हम गेजी के साथ सहमत होते हैं कि हमारा स्वामी जो सामने वाला हमें मुफ्त में इतना सब कुछ देना चाहता है और हम उसे इनकार कर रहे हैं. And we would have done the same thing like Gehazi did if we were in his place, that the master Elisha was doing this thing wrong if he was not receiving the gifts from Naaman which were free. क्योंकि एलिशा भविष्यवक्ता है, वो सामने वाले मनुष्य के विचार और मनों को बेहतर पहचान सकता है. See, Elisha was a man of God, he was a prophet, and he was well able to discern the thoughts of a person who was standing दो before him. विचारों में दो मार्गों में चलने वाले लोग उसे पसंद नहीं है. And he did not like people who were in a double-minded state, people who were never आज भी able दो to choose a विचारों path. में दो मार्गों में चलने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है. Still today, the Lord dislikes those people who are double-minded, people walking in both ways. जब आगे निकल गया तब गेजी जो है उसके पीछे चले गया. And Bible tells us that when Naaman left the house of Elisha, Gehazi followed him. आजकल हमारे मसीह समाज में भी ऐसा है, लोग यहाँ पर बाइबल अध्ययन करते हैं लेकिन पश्चिमी देशों में वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं. मैं कहना चाहूँगा कि आज सबसे ज़्यादा आपकी सेविकाई की आवश्यकता भारत देश को है, पश्चिमी देशों में नहीं है.
See, and I have also observed this thing that people study Bible here in India and then they want to minister in US and they go there and settle there. It is not so, because India needs the gospel more than the Western countries, as to say. हम कहाँ काहे के लिए जा रहे हैं वहाँ? See, why are you going to those places? मैंने आपसे पहले ही कहा, As I told you before, भक्ति कमाई का साधन ना हो, that devotion be a means of earning. पैसों के लिए हमारी सेवा ना हो। Don't serve for money. क्योंकि अगर आपको बुलाने वाला विश्वासी होगा, वो आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। Because if the Lord has called you to serve Him, He would provide all the things to you. और बाइबल बताती है उसने झूठ बोलकर उससे चांदी और कपड़ों को ले लिया। And Bible tells us that Gehazi spoke lies to Naaman and he took those garments and some silver from him. ये था गेजी का जीवन। This was the life of Gehazi. नेक्स्ट वो भविष्यवक्ता बन सकता था, He would have been the next prophet of Israel, लेकिन उसने अपने उस स्थान को खो दिया। but he lost that position. परमेश्वर ने उसे मौका दिया, The Lord gave him an opportunity, लेकिन उसने उस मौके को गवा दिया। but he lost it. प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको राज्य बनाने के लिए बुलाया है। People of God, the Lord has called you to build His kingdom. अगर आप इस दुनियादारी के अंदर हैं, चकनचौंध रोशनी के अंदर हैं, पैसों के पीछे हैं, तो आप उसके राज्य को बना नहीं पाएंगे। But if you are in this world and you are attracted to the limelight and the money of this world, then you would never be able to build the kingdom of God. दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के पीछे जो आप जा रहे हैं, एक समय ये नाश हो जाएगी, खत्म Friends, हो जाएगी। I want to tell you that the world which you are following after, the world which you are chasing right now, would perish one और day. यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, जो मेरी सेवा करता है, पिता उसका आदर करता है। And Jesus has said in the book of John that he who serves me, my Father honors him. मुझे सुनने वाले लोगों, आप किससे आदर पाना चाहते हैं? इंसानों से, बड़े लोगों से, या अपने परमेश्वर से? People of God, whom do you want to receive honor from? Do you want honor from man or do you want honor from God? एलीशा आत्मा से भरा व्यक्ति है। So Elisha was a man full of the वो एक Spirit. बेईमान व्यक्ति को आसानी से पहचान सकता है, जान सकता है। He was able to recognize who was a fraud. बाइबल बताती है गेजी ने झूठ बोला, लेकिन बाइबल बताती है एलीशा ने उसकी दुष्टता को बड़े स्पष्टता से खोल के रख दिया। Bible tells us that Gehazi spoke a lie to Naaman, but Elisha was able to see through it and he exposed his lies. एलीशा कहता है कि तूने उसके धन को और पैसों को लिया है, अब तू उसका कोड भी ले ले। See, now Elisha gives him a curse. He says that because you have desired for his garments and for his money, his leprosy would also be given to तो you. बाइबल बताती है नामान का कोड गेजी उसके वंश को लगा। इसका मतलब उसकी सेवा, उसका पूरा परिवार उस लालच के कारण खत्म हो गया, नाश हो गया। And Bible tells us that the leprosy of Naaman clinged on to Gehazi and to all his generations, and his family was destroyed. आज इस दुनिया में लोग कम समय में धनवान बनना चाहते हैं। And in these days, people want to become rich in a short time. बाइबल पहले तिमोथी उसके 6:8 से अगर पढ़ोगे तो वहां लिखा है, धन ये सारे बुराइयों की जड़ है। 1 Timothy chapter 6 verse 8, if you were to read, there it finds that food and raiment or riches are the root of all the evil. आप धन के पीछे दौड़ेंगे या परमेश्वर के पीछे, ये आपको चॉइस करना See, है। now it is your choice to choose whether you have to run behind money or behind God. और बाइबल बताती है नामान कोड को उसका शरीर कोड से भर, नामान का जो कोड था वो गेजी के को लगा, उसका शरीर श्वेत हो गया, उसके परिवार, और वहां से एलीशा के पास से वो हरदम के लिए चले गया। And Naaman, and Bible tells us that the leprosy of Naaman left him, and it clinged on to Gehazi and his family, and it kept on moving into a फिर generation. मेरा एक सवाल है, इतने बड़े एलीशा के साथ, इतने बड़े सेवक के साथ होने के बावजूद आपने क्या कमाया? So now my question is, if you are following Elisha and you are with him, what have you gained by his fellowship? गेजी ने क्या कमाया? What did Gehazi earn? मैं बड़े दुख से कहता हूँ, कोड के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। I want to tell you very sad thing that apart from that leprosy, he did not receive anything. मुझे सुनने वाले सारे लोगों, People of God who are listening to me, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको, मुझे और दुनिया की हर एक चीज
चीज आकाश और पृथ्वी स्वर्ग के हर एक चीजों को अस्तित्व में लाया है, फिर इसके साथ इतने दिन चलने के बाद आप क्या कमाएंगे? The Almighty God who has created this heaven and this earth and who has provided us with all things, what have you gained after you have followed this Almighty God? अगर गेजी उस दिन थोड़ा सोचता कि परमेश्वर के द्वारा वो परखा जा रहा है, और अगर थोड़ा वो परमेश्वर के साथ चलता, तो वो विशाल चीजों को पाता, बड़ी आशीषों को वो अपने जीवन में पाता। See, if Gehazi would have realized that it was a test from the Lord, he would have not paid heed to those words of Naaman, and he would have not followed him, and he would have been passed in the test which the Lord gave him. हम लोग बार बार देखते हैं, बहुत बार हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमें कब परख रहा है। See, many times you're not able to discern when the Lord is testing us. खास करके परमेश्वर हमें धन संपत्ति इस समय हमें बहुत परख के देखता है। Especially the Lord will test you in these areas of riches and money. प्रभु के लोगों में कहना चाहूंगा, जो आपको दिया वो आपका है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है। People of God, I want to tell you, whatsoever the Lord has given to you, it is yours. But what belongs to the Lord should be given to the कई Lord. बार पैसों को देख के हमारा मन लालच से भर जाता है, हम मन चाहे चीजें अपने आप में करने लगते हैं। Many times when you look at a large sum of money, our heart gets filled with pride, greed and pride, and we follow after it. परमेश्वर के पैसों के प्रति बड़े सावधान और ईमानदार रहिए। People of God, be very careful and walk in integrity when you are handling the money of God. गेजी के से हम एक सत्य को सीख सकते हैं। So we learn this truth from Gehazi. परमेश्वर ने होने दिया, और ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आती हैं जहाँ पर वो हमें देखता है और परखता है। See, the Lord let those things happen with Gehazi because He wanted to test him, and the Lord would test us many a times. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेजी के लिए भी एक सत्य था, परमेश्वर ने उसके जीवन में होने दिया, और ऐसी परिस्थितियां जहाँ कोई उसे नहीं देख सकता था, वहाँ सब कुछ हो रहा है ये। See, now this was the fact of Gehazi's life. This was the reality in his life, that he was tested and tried when no one was watching him. इसलिए ये परीक्षाएं जब होती हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। So when there is a test in your life, thank the Lord. चर्च में कहना चाहता हूँ, आज आप कहाँ हैं? Church, I want to tell you, where are you? मैं चाहता हूँ आप अपनी दौड़ मसीह में समाप्त करें। I want you to finish your racing आपको race. बुलाने वाला बहुत बहुत धनी है, वो अपने महिमा के धन से आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। The Lord who has called you is very, very much rich, and from the riches of His glory He would provide for you. उसने बाइबल के अंदर दर्ज किया है, He has written in His word जवान सिंहों को तो घटी होगी, लेकिन उसके डरवइयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। that the young lions would lack, but the people who fear the Lord would never lack anything. परिस्थिति अकाल के समय उसने अपने दास एलिया को क्या बोलते करीब नाले के से पानी पिलाया, कौओं से रोटी खिलाई, उसके बाद सारपात गांव में उस विधवा के थोड़े से आटे और तेल में से उसको परमेश्वर ने खिलाया। मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। In severe times of famine, the Lord took care of His son Elijah, and he was at the brook called Cherith, and the ravens fed him in the morning and in the evening. When the brook dried up, he went to Zarephath, and the Lord appointed a widow to feed his son. किसी चीज का, किसी पद का लालच ना करें। So never desire or never be covetous about a position or any place. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। And may the Lord bless you all through this हम word. इसका भाग अगले बार में हम दूसरा भाग इसका देखेंगे, Next Thursday we are going to see part 2. और उसमें भी मैं आपके लिए 2 चरित्र लेके आऊंगा। And I am also going to tell you about 2 other आज हम characters. सोचें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बात करे। So let us introspect our life. अगर Let us परमेश्वर see. हमें देख रहा है तो हमें एलिशा के समान विश्वास योग्य पाए। If the Lord is watching over us, let Him find us faithful like Elisha. गॉड ब्लेस यू। God bless you. आइए प्रार्थना करते Let us हैं। pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सामर्थ्य वचनों के लिए। Heavenly great God, I thank you for your powerful word. आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की, और आपने हमारी आंखों को खोला, आपने हमारे कानों को खोला, और आपने हमारे हृदय के अंदर चुर या स्पष्टता या हमारे अंदर आपने छुआ है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Holy Spirit, we thank you for opening up our spiritual eyes, the spiritual ears and understanding, and we thank you also, Lord,
that you have convicted us in our hearts. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमें विश्वास योग्य बना, Holy Spirit, we pray, make us faithful. हमें विश्वास योग्य सेवक बना, Make us faithful servants. उसके राज्य में हमें विश्वास योग्य बना। Make us faithful in His kingdom. हमारा मसीह जब भी देखे हमें विश्वास योग्य That दे। whenever our Lord Jesus Christ looks at us, He हमारे will अंदर find जो us चीजें faithful. पसंद नहीं उसे आप निकाल दीजिए। So that whatsoever we lack, Lord, help us to get it out. हमें प्रकाशन दीजिए ताकि हम उन चीजों में छोड़ दें। Lord, give us a revelation so that we would accept it and we would give up all those evil things. ताकि हमारा आत्मिक जीवन फला फूला रहे, बढ़ता रहे। So that our spiritual life would be fruitful and it would flourish. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता Our glory, praise and honor to you. हूँ यीशु के नाम In में। Jesus' name we pray. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू।